कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। हमारे सवाल कल 42 तक हो गए थे। आज सवाल नंबर 43। एक बात ध्यान रखो, हमने क्या बोला, एक औसत शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। एक किलोवाट मतलब 1000 वाट होता है। एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और अगर एक वाट घंटा लिखता है तो 3600 जूल यानी कि 3.6 × 10⁻3 जूल होता है। एक बात ये हमने आपको बताया, ध्यान रखें। सवाल नंबर 43। एक इंजन की सामर्थ्य 30 किलोवाट है। सामर्थ्य कितनी है? 30 किलोवाट यानी कि बराबर 30 किलोवाट। तो किलो वाला करेंगे 30 × 13,000 का थोड़ा सा करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 वाट किलो। इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को द्रव्यमान दिया है 150 किलोग्राम। एक पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक h बराबर 50 मीटर की ऊंचाई तक उतारने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा यानी कि समय का मतलब T निकालना है। तो अब हमारा T बराबर सामर्थ्य बराबर W/T होता है। सामर्थ्य बराबर W/T और P W मतलब तो यहाँ पर T बराबर हो जाएगा mgh/P। मान रख दीजिए आप, मान m का मान कितना 150 और g का मान दिया है 9.8। g का मान 9.8 g 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं भी 9.8 होता है, कहीं भी 10 ले लिया जाता है, तो यहाँ पर 9.8 लिया है। h 50 और T है कितना 30,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 20 आ गया और 5 चौको 20 2 4 5 इस तरीके से 4.9 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4 4। तो समय 3 बराबर 2.45 सेकेंड। ये आपका आंसर। कितना समय लगेगा? 2.45 सेकेंड समय लगेगा। इस तरीके से ये समय आपका ज्ञात हो जाता है। ये सवाल नंबर 43 हो गया। अब अगला सवाल में 44 नंबर
में दिया है एक इंजन 500 किलोग्राम का पिंड 10 सेकेंड में 20 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। तो सवाल नंबर 44 में लिखा हुआ है एक देखिए एम दिया है 500 किलोग्राम एम हो गया 500 किलोग्राम का एक मिनट 10 सेकेंड में टी हो गया 10 सेकेंड में 20 मीटर ऊंचाई ऐसा हो गया 20 मीटर ऊंचाई तक। तो नंबर 1 की पूछा इंजन द्वारा कुल कार्य, इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य। जी का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य पूछ दिया, यानी डब्ल्यू निकालना है इंजन द्वारा किया गया। तो देखिए तो पहले नंबर में इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य यानी W बराबर एम जी एच। एम कितना है 500, जी 10 है और एच 20। गुणा कर लेंगे 5 को 10, 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने इकाई 1 लाख जूल, यानी कि इसमें 10 किया 5 जूल। ये आपका W था। 10 के बाद 5 जूल। इसके बाद पूछा है इंजन की शक्ति किलोवाट में पूछी गई। इंजन की शक्ति यानी सामर्थ्य, इंजन की शक्ति मतलब सामर्थ्य। तो अब हम इंजन की शक्ति यानी सामर्थ्य पूछेंगे। इंजन दूसरे नंबर में इंजन की शक्ति यानी P बराबर W/T। अब आपका W लिख रहा है 1 8 2 3 4 5 समय 10। तो एक 0 कैसे P बराबर 10,000 वाट, 10,000 वाट। लेकिन यहाँ पूछा कि किलो वाट में पूछा है, क्या पूछा किलो वाट। तो किलो बनाना है तो 1,000 का भाग दे दीजिए तो 3 0 कैंसिल, तो 10 किलो वाट, किलो वाट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 किलो वाट। इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर का हो जाता है। क्लियर हो गया होगा 10 किलो वाट। इसी प्रकार से अगला सवाल है एक साइकिल सवार 100 न्यूटन का कर्षण बल कार्य करता है। कितने न्यूटन का 100 न्यूटन का कर्षण बल कार्य करता है। वह 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रहा है, उसकी सामर्थ्य बताइए। P बताना। तो इसमें सामर्थ्य और बल में संबंध, सामर्थ्य और बल में संबंध का सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर अगला सवाल देखिए
सवाल नंबर 45 कह रहे हैं एक साथी समाज 100 मीटर के दर्शन पर F बराबर 100 मीटर और 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल जा रहा है। 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल भी हो गया 100 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ज्यादा। तो कह रहा है उसकी सामर्थ्य बताइए। तो सामर्थ्य E बराबर F हमने सामर्थ्य और बल में संबंध लिखवाया है। तो सामर्थ्य भी बराबर F इंटू बी होता है। ठीक है, F आपका दिया है 100 और बी दिया है 2 बराबर 200 वाट। ये आपकी सामर्थ्य आ जाएगी। ठीक है, नंबर 46 100 वाट का एक ट्यूबलाइट दिया है। एक 40 वाट का ट्यूबलाइट। सवाल नंबर 46 40 वाट की एक ट्यूबलाइट प्रतिदिन 16 घंटे जलती है। प्रतिदिन 16 घंटे बराबर 16 घंटा। इसके द्वारा 30 दिन में कष्ट की गई ऊर्जा की यूनिट का पर करें। यूनिट मतलब होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं 30 दिन में। तो यहाँ पर हम W बराबर की अगर बात में निकालें घंटा में है अपॉन 1000 होता है। मतलब क्या था किलो वाट घंटा। ठीक है, तो एक दिन की व्यय ऊर्जा एक दिन की व्यय ऊर्जा एक दिन की व्यय ऊर्जा W बराबर कितना 40 और 16 अपॉन 1 कैंसिल। तो ये आपका आ गया 2 से 50 यहाँ पर 8 × 16 25। तो 8 × 16 × 25 वाट। क्या दिन की आ गई? एक दिन की क्या ऊर्जा आ गई। फिर समझिए वो किलोवाट घंटा में पूछ रहा है। कहाँ पूछ रहा है? किलोवाट घंटा में। तो 40 बार 16 ये सूत्र लगता है। ठीक है, तो 40 16 अब हमने कहा 30 दिन में कितने दिन की? 30 दिन की पूछी हमने। 30 दिन में कष्ट की गई ऊर्जा की यूनिट खपत 30 दिन में। तो एक दिन में कितनी निकली? तो 30 दिन में 30 दिन की निकाल लेंगे हम। तो लेकिन 30 दिन में व्यय ऊर्जा यानी W बराबर 16/25 × 30। एक दिन कितनी? 30 दिन की 30 का गुणा करते हैं भाई 25 5 30 16 सट्टा 96 करते 5 5 5 से कम 5 4 9 47 19.2 किलो वाट घंटा। 1 किलो वाट घंटा कहलाता आपका यूनिट। क्या कहलाता है? ये आपका आंसर आ जाएगा 19.2 किलो वाट घंटा हो जाता है। किलो वाट घंटा ही क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। ये आपके एक्सरसाइज के पूरे सवाल हो जाते हैं। अब आपकी ये एक्सरसाइज आज ये समाप्त होगी। फिर समझ लीजिए किलो वाट घंटा के लिए सूत्र लिखवाया है कॉपी में। ठीक है, मान रख दिए और एक दिन की निकली है। एक दिन की व्यय ऊर्जा
क्योंकि वो प्रतिदिन 16 घंटे वो ट्यूबलाइट जला रहा था 16 घंटे। तो एक दिन की 16 का गुणा करके समय 16 घंटा हो गया। ठीक है, फिर हमने 30 का गुणा करके 30 दिन की निकाल ली। ठीक, इस तरीके से ये हम कर लेते हैं।